हमारी ज़िंदगी की दुरुस्तगी की फ़िक्र रखता हो, जिस खतीब के सीने में हमारे लिए एक दर्द और एक घुटन का एहसास होता हो, जो खतीब हमारे समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता हो, जो खतीब हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में, हिजाब और निकाब में मलबूस देखना चाहता हो, जो खतीब हमारे नौजवानों के चेहरों पे दाढ़ियाँ और सरों पे टोपियाँ देखना चाहता हो, वो खतीब आपके इलाके में बार बार आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस्लाह का सूरज निकलेगा, ज़रूर बेदारी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मर्दों से ज़्यादा औरतें हमारी महफिलों में आ रही हैं। बस आइंदा इस बात का ख्याल रखें कि पर्दे का माकूल इंतज़ाम रहे, और ताकि औरतें मर्दों को न देखें, मर्द की नज़र उन पर न पड़े। जिस तरह हमने आज से 25-30 साल पहले अपने मदरसे के जलसों में देखा करता था, हमारे मुर्शिद मुफ्ती गुलाम रसूल साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो 8 साल मंज़र इस्लाम में पढ़े, फिर वहीं पढ़ाया, जो ताजुल शरिया के भी उस्ताद रह चुके, उन्होंने अपने मदरसे में बिल्कुल शरई तौर पर औरतों का पिंडाल बहुत दूर लगवाते थे, ताकि मर्द और औरतों के बीच में वहाँ बिल्कुल आना जाना मतलब बंद रहे, और सिर्फ वहाँ आवाज़ जाती थी, ताकि वहीं दूर से रह के वह दिन का पैगाम सुने। अभी तो बिल्कुल मुत्तसिल आप दोनों की नशिस्तें आप बनाते हैं। अज़रुए शराब बिल्कुल गलत बात है। आइंदा इस बात का ख्याल रखें, नामो नमूद नहीं करें, बल्कि कोशिश करें कि 2-4 घंटे जलसे चले और प्योरली खालिस दीनी माहौल में जलसा चले। चंदा उंदा का रिवाज उसे भी खत्म कर दें। चंदे का अलग से आप चंदा करें, लोगों के पास जाएं। यहाँ तो लोग 100 रुपये देते हैं, जलसा खराब करते हैं। उनके घर पे अगर आप पहुँच जाएं मदरसा और मस्जिद के लिए, जो आज 100 रुपये दिए हैं वो 1000 रुपये देंगे, वो 10,000 रुपये देंगे। तो चंदे का माहौल जलसे से ख़त्म होना चाहिए। औरतों का माहौल जो अभी बनाया है आपने, इसको भी दुरुस्त होना चाहिए। जो मेला का माहौल जो चारों तरफ है, पूरे सीमांचल के जलसे हिंदुस्तान में बदनाम हो रहे हैं। हमारे खुतबा बाहर से आते हैं, यहाँ से देखने के बाद बहुत नाराज़ होकर जाते हैं। मैंने अभी 8 दिन के बाद मैं भी घर नहीं जा रहा हूँ। बड़े भुसावल, नागपुर, अमरावती, इन सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े इलाकों के जलसे करके मैं आज आया हूँ। कल घर रहूँगा, फिर निकलूँगा, तो सीधे समझ लें कि 20 मार्च तक बीच में कहीं गुंजाइश नहीं, रमज़ान से 2 दिन पहले तक। और अक्सर जलसे 90% जलसे सब बाहर के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, राजस्थान के, और साहब बंगाल और उड़ीसा के सारे जलसे सब बाहर के जलसे हैं। इलाके के बस आज है इस, और फिर आने वाले महीने में 19 तारीख को एक जलसा और इस इलाके में है। उसके बाद सारे जलसे हमारे बाहर हैं। उन इलाकों में मेला ठेला नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश के जलसों में ये साहब मेकअप के सामान नहीं बिकते हैं। रामपुर, मुर्दाबाद, पीलीभीत जो हजरत का इलाका है, वहाँ ये मेला ठेला नहीं लगता। ये हमारे सीमांचल में लगता है। उसकी वजह से औरतों का बेपर्दा आना, वहाँ मेला लगाना, छोकरों का घूमना, ये बिल्कुल गलत बात है। उर्स की महफिल, उर्स की तकरीब भी खुराफात से पाक होना चाहिए। और ये जलसे जुलूस जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसे भी खुराफात से पाक होना चाहिए, तब उसका बेनिफिट समझ में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुंतज़िमीन उलमाए कराम को भी इस पर तवज्जो देने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी माँ बहन बेटियों को भी सिर्फ पर्दे में मलबूस होकर निकाब पहन के वो आए और चुप के बैठ जाए और तकरीर सुने, वापस चली जाए। वो खुद किसी दुकान पे ना जाए, कुछ भी ना खरीदे। जब कुछ ना खरीदेंगी तो दुकान वाला खुद दुकान नहीं लगाएगा। क्योंकि आप खरीदती हैं, इसीलिए दुकान वाला दुकान लगाता है, और मुंतज़िमीन पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं क्या करूं। माँ बहन बेटियां तय कर ले, कसम खा ले कि मैं सिर्फ दीन की गुफ्तगू सुनने जाऊंगी, और वहां जाके एक बैलून तक नहीं खरीदूंगी। वहां जाने के बाद एक लिपस्टिक तक मैं नहीं खरीदूंगी, कुछ भी नहीं खरीदूंगी। वो चुपचाप आए, बैठे, दीन सुने और चली जाएं। फिर देखें धीरे धीरे वो मेला का माहौल खत्म हो जाएगा, और फिर दीनी जलसों के असरात समाज में मुरतब होने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को दीनदार बनने की तौफीक अता फरमाए। मैंने देखा कि मुफ्ती साहब क़िबला की बड़ी इज्जत आपके दिल में है। ये कोई लतीफ़ा नहीं बोलते हैं, ये कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं। अगर ये लतीफ़ा बोलते तो मैं समझता कि आपके दिमाग में एक मनफी ख्यालात आ रहे हैं, इसीलिए आपके मन की बात करते हैं, तो आप उनको चाह रहे हैं। मगर आप इनको उनसे मोहब्बत कर रहे हैं जो सिर्फ आपकी इस्लाह की फिक्र कर रहा है। उनसे मोहब्बत कर रहे हैं जो आपकी मर्जी के खिलाफ बातें करके, आपकी तनकीद करके, आपके अमाल को सुधारने की फिक्र कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है कि
पॉजिटिव बात करने वालों को आप सम्मान दे रहे हैं, वरना अच्छी बात बोलने वालों को लोग तनहा छोड़ देते हैं, उनको बुलाना छोड़ देते हैं, उनकी गुफ्तगू करना छोड़ देते हैं। मैंने आज 10 साल से महसूस किया, जो लोग कहते थे बगैर लतीफा चुटकुला के खिताब नहीं होता, मैंने कभी भी उनकी पसंद की रियायत करते हुए मैं अपनी सतह से नीचे उतर के मैंने खिताब नहीं किया, ना मैंने किस्सा कहानी कही, ना मैंने लतीफा बोला। अल्हम्दुलिल्लाह उन लतीफा बाजों से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने सर पे बिठाया। यही वजह है कि कश्मीर की कन्याकुमारी से लेकर जो भारत जोड़ो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे ज्यादा भारत जोड़ो का काम हमारे खतीब लोग कर रहे हैं, हमारे मौलाना लोग कर रहे हैं। आज कश्मीर में है तो कल गुवाहाटी में है, आज गुजरात में है तो कल साहब कल का रामेश्वरम में है, परसों बेंगलोर में है तो साहब नरसों साहब उधर सिक्किम मेघालय गुवाहाटी में है। ये भारत जोड़ो का जबरदस्त काम हमारे आलिम कर रहे हैं। पूरे भारत में घूम घूम कर वो राजनीति से लबरेज होकर करते हैं, और हम तालीमाते मुस्तफा को आम करने के लिए मजहबी जज्बात से लबरेज होकर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि हमको अखबार में जगह नहीं दी जा रही है, अखबारात में हमारी तहरीर नहीं आ रही है, हमारे जलसों को बयान नहीं किया जा रहा है। हमारे जलसे में सहाफी का आना चाहिए, अब जलसे में जो खिताब हुआ उसे अखबारात में इसका बयान जाना चाहिए, ताकि हमारे जलसों की कदर हो कि हम किस कदर दिन की खिदमत कर रहे हैं। हमारे चंद मौलवी हैं जो जलसे के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इन्हें समाज के जो गलत मामलात हैं उसके खिलाफ कलम उठाना चाहिए। जलसे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? यहाँ तो हजारों स्कूल हैं, उस स्कूल में डांस का प्रोग्राम होता है, उस स्कूल के मफासिद को मिटाने का कदम उठाना चाहिए। ये शादी ब्याह की फजूल खर्ची जो हमें गरीब भी करती है, आने वाली नस्लों को तबाह भी करती है, और हमें माशी तौर पर खोखली भी करती है, इन फजूल खर्ची को मिटना चाहिए। अगर कलम में ताकत है तो तुम उस ताकत का इस्तेमाल इस फजूल खर्ची को मिटाने में कर दे। हर दिन मजमून ले, सोशल मीडिया पे दे, बता दे मुतालबा जहेज हराम है, और जहेज का लेना देना मुतालबे के बाद हराम है। बिला मुतालबा अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी बेटी को सामान देना जायज है, मगर उसमें भी गुलू और फजूल खर्ची नहीं चाहिए। सिंपल ढंग से दे ताकि समाज में उसको गलत मैसेज नहीं जाए। उसके खिलाफ बोल, मुतालबा जहेज हराम है, खाने पीने का मुतालबा करना हराम है, 100 बाराती को लेके जाएंगे दरवाजे का खर्चा मांगना ये हराम है। तो जिस शादी की इब्तदा हराम काम से हो, मैं कैसे उम्मीद करूं कि बेटा कुतुब पैदा होगा, बेटा नमाजी पैदा होगा, बेटा हमारा वली पैदा होगा, लुच्चा तो पैदा होगा, लबरा तो पैदा होगा, लफंदा तो पैदा होगा। आज मैं कसम खा के कहता हूं, 5-10 आदमी के बीच में निकाह का माहौल पैदा कर, मस्जिद में निकाह का माहौल पैदा कर, शादी को आसान बना दे, तो बड़ा जबरदस्त फायदा होगा। एक फायदा तो होगा कि ज़िनाकारी मुश्किल हो जाएगी, समाज से ज़िना मिटेगा, और दूसरा फायदा होगा अगर शादी पाकीज़ा हो तो औलाद तेरी गुलाम गौस पैदा होगी, गुलाम ख्वाजा पैदा होगी, गुलाम रज़ा पैदा होगी, तो समाज डकैतों से नहीं शरीफों से भरता नजर आएगा। इतना ही काम कर ले, शादी की फजूल खर्ची खत्म कर दे, और मालदारी के बावजूद खत्म कर दे। नहीं सुनी हदीस, हुजूर ने कहा है ताकत है मगर उसके बावजूद जो अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। पैसा है 2 लाख रुपए, मैं 2 लाख का कपड़ा पहन सकता हूं, मगर हदीस में आया है कि जो इस्तिताअत के बावजूद अब महंगा कपड़ा और अच्छा कपड़ा पहनना छोड़ दे, सिंपल पहने, अल्लाह उसे जन्नत में रेशमी हुल्ला पहनाएगा। और हक पर रहने के बावजूद जो झगड़ा छोड़ दे, अल्लाह उनकी इज्जतों में इजाफा फरमा देगा। मेरे पास है 2 करोड़ रुपए, मैं बेटी की शादी में खर्च कर सकता हूं, लेकिन समाज के 90% गरीबों का ख्याल करते हुए अपनी शादी मस्जिद में 5 आदमी के बीच में बेटी की शादी करवा दे। सिंपल कर, ताकत के बावजूद सिंपल कर, उसका असर समाज में यह होगा, बुराइयां मिट जाएंगी, नेकियों का माहौल पैदा हो जाएगा। आज ज़िनाकारी को हमने बढ़ावा दिया है, हमने बढ़ावा दिया है। एक तो है बेपर्दा, अपनी बेटियों को इल्म नहीं सिखाया, दूसरा है कि वह बेटी इल्म सीखेगी कैसे, उसकी माएं जाहिल हैं, उसकी माँ अपनी बेटियों की बुराइयों पे पर्दा डालती हैं, उनकी माँ को सारा इल्म रहता है कि उनकी बेटी का पांव कहां फिसल रहा है, कहां उसकी आंख बहक रही है, उनके किन किन लड़कों से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, ये उसकी माँ को खूब मालूम होता है, क्योंकि माँ का पांव खुद फिसला होता है, माँ खुद बहकी होती है,
माँ को अपनी जवानी याद आती है, तुम्हारे पल की जिंदगी के हालात याद आते हैं, इसलिए अपनी बेटी से नजरें चुरा कर उसे भी वो छूट देती है। जवान है, अभी थोड़ी सी आजादी उसको मिल जाए। उस माँ पे कुर्बान जा जिस माँ ने 9 साल से ऊपर की बेटी को घर से बाहर कदम रखने नहीं दिया। तब उसकी माँ की गोद से कुतुब और अब्दाल और मुहद्दिस कबीर पैदा हुआ। कुदरत का कानून है, जैसी शादी वैसी औलाद, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा। माँ बहन बेटियां 9 साल से बाहर बिल्कुल सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जा। मुस्लिम स्कूल है तो जा, वरना उससे बेहतर है कि घर में रह, बाहर शरीयत पर कुरान पाक रोजा तिलावत कर, 1000 बार दरूद पर। अगर तुमने ऐसा मामूल बनाया तो याद रखना तेरी कोख का बच्चा राबिए असर की कनीज पैदा होगी और समाज आने वाले दिनों में जन्नती समाज बन जाएगा। शादी आसान हो, लड़की अच्छी हो और उस लड़की को उस निकाह में तरजीह दिया जाए। सिर्फ नाक नक्शा और गोरे रंग को तरजीह न दे, लड़की के कैरेक्टर पे जोर दे। शादी में जाके पूछें कि लड़की को अत्तहियात याद है कि नहीं, दुरूद याद है कि नहीं, इसको दुरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, आयतुल कुर्सी याद है कि नहीं, नमाज में कितने फराइज कितनी शर्तें हैं याद है कि नहीं। ये सारी चीजों को आप सिखाएं और फिर शादी में जाके पूछें ताकि लोग अपनी बेटियों को सिखाएं। मजबूर है मैट्रिक करवाने पर, इंटर करवाने पे, क्या करें हजरत। यहाँ तो रिश्ता आता है, पूछता है कि लड़की इंटर करी है कि नहीं, डीएलएड करी है कि नहीं करी है, आईए करी है कि नहीं करी। मैं क्या करूं, मजबूर हो, करना पड़ता, वरना बेटियां धरी रह जाएंगी। आप दीन के बारे में सवाल करें ताकि लोग अपनी औलाद को दीन सिखाना शुरू कर दें। क्योंकि आप सवाल स्कूल कॉलेज के बारे में करते हैं, इसीलिए लोग स्कूल कॉलेज अपनी बेटियों को पढ़वा रहे हैं। आपने सुना होगा मदीने में एक खातून है, एक खातून का शौहर इस्लाम बचाने के लिए मदीने से बाहर निकल गया है। अगले साल घर वापस जाएंगे, फिर आवाज आई सरहद इस्लाम से, इस्लाम बचाओ, या फिर वहां चले गए। 2 साल गुजर गए, अब ख्याल आया अगले साल घर जाना है। जवान बीवी घर में मौजूद है, वो अभी तो औरत है, उनके दिल में भी तो ख्वाहिश थी कि मैं भी जवान हूं, मैं ताक झांक करूं, मैं इधर उधर देखूं। 27 साल गुजर गए इसी तरह कि अगले साल जाऊंगा तो अगले साल जाऊंगा, मगर इसी तरह गुजरते हुए 27 साल गुजर गए। चूंकि दीन प्यारा है औलाद से ज्यादा, बीवी से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, सबसे ज्यादा प्यारा जब तक मुस्तफा ना हो जाए उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बु इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। बुखारी शरीफ की हदीस में है, तुम में से कोई परफेक्ट मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि हुजूर की मोहब्बत औलाद से ज्यादा तेरे दिल में ना हो जाए, वालिदैन से ज्यादा तेरे दिल में ना हो जाए, सारे लोगों से ज्यादा दिल में मोहब्बत ना हो जाए, वरना अपनी गर्दन कटाने के लिए मैदान कौन जाएगा। जब हुजूर की मोहब्बत औलाद और जान से ज्यादा होगी तब वहां के मुजाहिदीन सब मैदान जंग में जान हथेली पे लेके चले गए, वरना करोड़ों की पूंजी छोड़ के मक्का से मदीना हिजरत करके कौन आएगा। महानबी की मोहब्बत औलाद माल जान सबसे ज्यादा, इसीलिए करोड़ों का माल मक्के में खैरबाद करके छोड़कर हिजरत करके सहाबा मदीना आ गए। आज चुके वह मोहब्बत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, इसीलिए नमाज के लिए मस्जिद में हम जा नहीं सकते, चूंकि बीवी प्यारी है, बदन प्यारा है, मौसम सर्दी का है इसलिए नहीं जाना है, दुकान प्यारी है इसीलिए नमाज नहीं पढ़ना है। इसी अगर मुस्तफा की मोहब्बत जान से ज्यादा हो जाए तो आदमी बर्फ की वादी में नमाज नहीं छोड़ेगा, कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ेगा। नहीं सुना अफ्रीका के सहराओं में अरब के ताजिरों की जमात जब फजर के टाइम में बर्फ काट काट के वजू करके नमाज अदा किया तो सुबह सवेरे अखबार में खबर छपी, काश दुनिया के सारे मुसलमान इसी तरह सर्दी में बर्फ काट के नमाज पढ़ने के आदी हो जाए कि हाल चाहे जैसा भी हो नमाज नहीं छोड़ेंगे। सफर में, हजर में, गर्मी में, सर्दी में बर्फ काट के वजू करना पड़े करेंगे, नमाज न छोड़ेंगे। अगर ये क्वालिटी हर मुसलमान में पैदा हो गई तो दुनिया पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी सल्तनतें मुसलमानों के कब्जे में आ जाएगी, सारा मुल्क इनके कब्जे में आ जाएगा। जान बचाने वाला, जान चुराने वाला वह कभी दुनिया का फातेह नहीं बनेगा। जो अपने आप को शहादत के लिए तैयार रखे वही दुनिया का फातेह बनेगा, वही बड़ा से बड़ा कारनामा अंजाम देगा। मुसलमानों में ये क्वालिटी कब पैदा होगी? जब औलाद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो जाए, जान से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो जाए, अपनी हस्ती से ज्यादा मुस्तफा
मुस्तफा प्यारे हो जाए तब तो फिर आदमी जान भी लुटा देगा, औलाद भी लुटा देगा, सारी चीजें लुटा देगा। ये पैगाम मसलक के आला हजरत में दिया जाता है। दूसरे लोग तो बुज़दिली का पैगाम देते हैं, दूसरे लोग तो मुस्तफा की शान घटा के हमारे ईमान की दौलत को लूटना चाहते हैं। एक इन तमाम लूटेरों के दरमियान में एक नाम है आला हजरत फाजिल बरेलवी का, जो चीख चिंधार के 100 साल पहले भी कहा था, जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। उस आला हजरत ने पैगाम दिया था, शान से जीना है तो किसी दूसरों की तरफ निगाह उठा के मत देख, या नारा लगा उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मुस्तफा जाने ईमान है, मुस्तफा कंज़े ईमान है, मुस्तफा रूह ईमान है। अगर मुस्तफा ही ने कहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा ही ने कहा कुरान अल्लाह की किताब है, मुस्तफा ने ही कहा नमाज रोजे हज और ज़कात बुनियादी पिलर है इस्लाम के, हुजूर से ही ये सारी बहारें हैं, हुजूर से ही ये सारी निखार है, ये सारी सुन्नत है। मुस्तफा को अलग रखकर मदरसा तेरा वीरान हो जाएगा। आज जिन लोगों ने मुस्तफा का चर्चा छोड़ दिया, उनके मदरसे में जैसे कोई मक्खी बैठ रही हो, उनकी पेशानी पे जैसे कोई मक्खी बैठ रही हो, ना उनके मदरसे में रौनक है, ना उनकी मस्जिदों में रौनक है, ना उनके चेहरे पे रौनक है, ना उनकी गाड़ी पे रौनक है, ना उनके घर पे रौनक है, ना उनकी बस्ती पे रौनक है। ए सुन्नी, तू तो नमाज कम पाता है, उसके बावजूद तू अपने रहनुमाओं का चेहरा देख ले, उनके चेहरे पे रौनक है, मदरसों में रौनक है, मस्जिदों में रौनक है, बस्तियों में रौनक है, जलसों में रौनक है। उनका भी जलसा जाके देख ले और तुम अपना भी जलसा देख ले, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। क्यों? वहां मुस्तफा की मोहब्बत का चर्चा नहीं है और यहाँ मोहब्बत मुस्तफा का जाम पिलाया जाता है। उनके यहाँ कोई आला हजरत नहीं है, हमारे यहाँ आला हजरत फाजिल बरेलवी मौजूद है। वह सबसे बड़ी पूंजी है, बड़ी पूंजी है ईमान की दौलत। वह ईमान की दौलत देने वाले सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी, हिंदुस्तान में उनका बड़ा एहसान रहा है। गरीब नवाज ने ईमान दिया, आला हजरत ने ईमान को बचाने का सामान किया है। आला हजरत से की मोहब्बत अगर पुख्ता होगी तो मदीने वाले की मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 22 घंटा दिन की खिदमत ज़रूरत से फारिग होकर करते थे। उन्होंने बाप की छोड़ी हुई जमीन में 1 कट्ठा का इजाफा नहीं किया, बाप के छोड़े हुए मकान में इजाफा नहीं किया, अलबत्ता बाप की जमीन की आमदनी से किताब में छपवा के दिन का काम किया, मस्जिदों की तामीर की, मदरसा बनवाया, और 10 आलिमों को अपना खाना खिला के आलिम बनाया और पूरे हिंदुस्तान में मसलक अहले सुन्नत का प्रचारक बनाया। यह सदरुल शरिया उसी आला हजरत के घर की पैदावार है। सदरुल अफाजी को निखारने में आला हजरत का हाथ है। हुजूर बुरहाने मिल्लत है, हुजूर ईदुल इस्लाम है, हुजूर सदरुल उलमा है। ये सब वो आला हजरत की मेहनतों का नतीजा है कि सारा हिंदुस्तान आज इसके रिसालत की खुशबू से मुअत्तर हो रहा है। आज करोड़ों घर पे झंडा नजर आता है ईद मिलादुन नबी के मौके पर, करोड़ों हाथ में झंडा, करोड़ों घर पे झंडा, और यहाँ तक कि स्कूल बंद है। पहले सुन्नी मुसलमान बोलता था 12 वफात, लेकिन आज वहाबी भी कहता है ईद मिलादुन नबी है। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी है। कोर्ट बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। रमेश बोलता है बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। उमेश कहता है आज कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। तुम तो 12 वफात कहते थे, मगर आज रमेश उमेश की जबान पे है ईद मिलादुन नबी। ट्रेन पे है झंडा, मस्जिदों के ऊपर झंडा, करोड़ों घरों पे झंडा। आज से 40 साल पहले मैं 20 बच्चों को लेकर निकलता था, लोग कहते थे मौलाना मजनू पागल हो गया, 20 बच्चों को लेकर निकला है, इसकी क्या जरूरत थी। खैर कहता था यह कन्हैया के जन्मदिन की तरह अपने नबी का जन्मदिन मना रहा है। वह कन्हैया के जन्मदिन से तस्बीह देता था जिसकी उसकी जबान पे कीड़े पड़ जाए, जो मुस्तफा के यौम विलादत को कन्हैया के जन्मदिन से तस्बीह देता था। इनके आकाओं ने भी नबी के इल्म गैब को जानवरों से तस्बीह दिया, इसीलिए जो मुसलमान उसको सर पे बैठाता था उसको पांव की ठोकरों में जगह दे दिया। वह जलील और रुस्वा हो गए। जो नबी का नहीं रहा तो वो मेरा क्या रहेगा। जो नबी पे सलाम भेजने पे चिढ़ता है उनको मेरा सलाम कैसे होगा। तुम बाद में मत कहना कि सलाम क्यों नहीं करते, उनके सलाम का जवाब क्यों नहीं देते। सिर्फ एक बात
बात कहना है, जो नबी को सलाम न भेजे उसके लिए हमारा कोई सलाम नहीं है, उसके सलाम का कोई जवाब नहीं मेरे पास मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हर जबान पे है ईद मिलादुन नबी। किसने कहा था, किसने ये मजाज दिया है? पहले 20 आदमी को लेकर निकलते थे, हमारा सुन्नी भाई मुंह नोचता था, लेकिन आज 1 लाख जुलूस में शरीक होते हैं, 1 लाख लोग निकलते हैं। जो हमारा मजाक उड़ाता था वह नई कार खरीद के आगे आगे चलते हैं, बस अपनी बाइक लेके चलते हैं, अपनी शान दिखाने के लिए फोटो खिंचवाते हैं, जो नहीं करना चाहिए, हराम है। मगर जो जुलूस को बुरा कहता था आज वो आगे आगे जाने पर फख्र करते हैं। ये किसकी तहरीक है कि आज हिंदुस्तान में हर तरफ ईद मिलादुन नबी के जलवे नजर आ रहे हैं? हम लोगों ने मेहनत की 50 साल पहले, बाप दादाओं ने 100 साल पहले रजा ने एक मजाज दिया था, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आला हजरत ने मजाज दिया था, जिक्र आयात हिलादत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। कहा था अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा दोनदाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आला हजरत की तहरीक आज रंग लाई, जवान हुई। 100 साल के बाद आज हर हाथ में झंडा, हर छत पे झंडा, पार्लियामेंट बंद, कचहरी बंद, स्कूल बंद। ये तहरीक आला हजरत की आज जवान हुई है। कयामत तक जब तक हाथ में झंडा रहेगा वो आला हजरत का डंका बजता रहेगा। झंडा किसी के हाथ में रहे और तहरीक आला हजरत की ही मानी जाती रहेगी। सरकार आला हजरत से मोहब्बत हमारे ईमान की पुख्तगी की दलील है। उनसे चिढ़ेगा अजमेर का मुजाहिद, उनसे चिढ़ेगा खानकाहों का जाहिल सूफी, फूल बेचने वाला। जब पढ़ेगा लिखेगा नहीं वह फूल तो बेचेगा, पेट पालेगा, चादर बेचेगा, पेट पालेगा। मगर रजा का बेटा फूल नहीं बेचता है। रजा इल्म दीन की रोशनी में दिन की खिदमत किया। उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद हुआ जो दुनिया की रहनुमाई की, हुज्जतुल इस्लाम हुआ जो पढ़ाया लिखाया दीन का काम किया। उनका बेटा मुफस्सिर आज़म हिंद हुआ जो पढ़ा लिखा मुफस्सिर आज़म बन के दीन का काम किया। उनका बेटा लोगों ने देखा आला हजरत के इल्म का वारिस मुफ्ती आज़म हिंद के तकवा की झलक बनकर आलमुल उलमा 10 करोड़ कमोबेश मुरीदों का मुर्शिद बनकर ताजु शरिया अख्तर रजा का अजहरी जलवागर हो गया। वो फूल बेचेगा वो जो जाहिल है, चादर बेचेगा वो जो जाहिल है। रजा के खानदान का उनका बेटा फूल नहीं बेचेगा, चादर नहीं बेचेगा। जब लोग कहते हैं अब अजहरी मियां के बाद कौन होगा, कायदे मिल्लत ने हिंदुस्तान का दौरा करके लाखों के हुजूम में बता दिया कि रजा के खानदान पे गौसे आजम का हाथ है। यहाँ जाहिलों की सरदारी कभी न होगी। अभी कई 100 साल तक रजा के खानदान से इल्म का जौहर निकलेगा। आला हजरत के बाद मुफ्ती आजम हिंद आ गए, जबान बंद हो गई। मुफ्ती आजम हिंद के बाद मुफस्सिर आजम हिंद आए, जबान बंद हो गई। मुफस्सिर आजम हिंद का बेटा अख्तर रजा खा अजहरी ने तो सारा रिकॉर्ड बना दिया, तकवा का रिकॉर्ड, तहरीर का रिकॉर्ड, यहाँ तक के जाते जाते जनाजा का रिकॉर्ड बना के बता दिया। जो सादा रहता है, सिंपल रहता है, दीन का काम करता है, अल्लाह के फरिश्तों की तादाद तो अल्लाह जाने, अल्लाह के बंदे करोड़ की तादाद में उनके आखिरी जुलूस में शरीक हो जाते हैं, ताकि जमींदारी से ही इज्जत नहीं मिलती। जो दीन का काम करता है अल्लाह ताला हर दिल में उनकी इज्जतों को अता फरमा देता है। आला हजरत के घर में इल्म का काम हुआ है, आला हजरत के खानदान से इल्म का काम हुआ है। आला हजरत की मोहब्बत के लुटेरे भी आज हमारे समाज में मौजूद हैं। जो जाहिल किस्म के लोग हैं वह लोग चिढ़ते हैं रजा से, इसलिए उनकी बात कभी नहीं सुननी है। रजा का मतलब रजा से जो करीब हुआ बगदाद वाले से करीब हो गया, मदीने वाले से करीब हो गया। 1000 से ज्यादा किताबों में कहीं भी निकाल ले, आला हजरत को कभी घमंड था अपने बाप दादाओं पे और बाप दादाओं का चर्चा किया है। जब भी कलम उठा है मुस्तफा के नामूस पे होने वाले हमलों का तहफ्फुज किया है। तहफ्फुज नामूस रिसालत की तहरीक इस सदी में आला हजरत ने छोड़ दी। जो लोग कहते थे गुस्ताखों को इस तरह की सख्त नहीं सुनाया जाए, लेकिन जब से उस बंदरिया ने नबी की तौहीन की और सारी दुनिया के मुसलमान जो कल तक रजा को मुतशद्दिद पठान कहते थे, लेकिन जब उस तौहीन रिसालत करने वाली को की मुसम्मत जब अरब दुनिया से आने लगी तो पता चला कि रजा ने यही काम तो
100 साल पहले दिया था। कल तक जो रजा को समझ नहीं पाया, आज वो रजा को समझ गया है। नबी की इज्जत पे हमला हो और मैं मुस्कुराऊं, ऐसा कभी ना होगा। हर मुसलमान तिल मिला गया, वो तिल मिला गया। हर मुसलमान गुस्से में आकर के उसकी कत्ल का मुतालबा करने लगा। मुतालबा उनका था, उस मुतालबे में तहरीक इमाम अहमद रजा का फाज़िले बरेलवी की थी। आला हजरत की तहरीक धीरे धीरे जवान हो रही है। इसलिए कभी भी जो लोग इधर भी उधर भी दोनों तरफ पानी मारते रहे, सांप भी ठीक है, सपेरा भी ठीक है, गुड़ भी ठीक है, गोबर भी ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक तो या तो गोबर होगा या फिर गुड़, और गोबर क्या है सबको मालूम है। सांप और सपेरा दोनों नहीं है। सांप से मुंह चूमेंगे तो आप मर जाएंगे, और अगर बदअकीदा बदमज़हबों से दोस्ती करेंगे तो आपका ईमान मर जाएगा। इसलिए खबरदार, इस दोनों तरफ पानी मत मारिए। यकगीर मोहकम दरगीर, एक रस्सी को मजबूती से थामिए, उसी को पकड़े रहिए। और ये मसलक आला हजरत ऐसी रस्सी है जो इसको थामेगा, ईमान भी निखरेगा, अमल भी संवरेगा, वही सच्चा आशिक रसूल बन जाएगा। और जब वह सच्चा आशिक रसूल बनेगा तो यहां भी मजे की जिंदगी होगी, और मरने के बाद फिर मजे से जन्नत में घूमेगा और टहलेगा। दोनों जहान की खुशहाली मुस्तफा की गुलामी में है। यह गुलामी का पैगाम सबसे ज्यादा आला हजरत की तहरीरों में है। इसलिए मसलक आला हजरत को आज वो इस्तेकाम मिला कि हर जगहों पे रजा का चर्चा, ये मदरसों से ज्यादा कॉलेज स्कूल में रजा का चर्चा। यही वजह है सारी दुनिया में दूसरे लोगों के चिराग बुझ गए, उनकी तहरीक बुझ गई, उनका नाम लेने वाला खत्म हो गया। कौन था अलीगढ़ की तहरीक का बानी, नाम खत्म हो गया। नदवा के कौन लोग थे, कोई नहीं जानता। सहारनपुर के कौन लोग थे, कोई नहीं जानता। मगर रजा का इल्म का जादू आज सबके सर चढ़ के बोल रहा है। अरब दुनिया में भी रजा की किताबें छप रही हैं। 100 साल गुजर जाने के बाद आज भी उनकी किताबों से हजारों लोग फैज़याब हो रहे हैं। इसलिए कहने वालों ने कुछ कहा, अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पे, जो कुछ है इस सदी में तन्हा रजा का है, तन्हा रजा का है। और फिर जो भी आला हजरत से चूहा और जला, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, उसी का जलवा है। मस्जिदों में उनका ही सलाम पढ़ा जाता है। बगदाद मोहल्ला में उसी का कसीदा गौसिया पढ़ा जाता है। मदीने मुनव्वरा में कसीदा उन्हीं का पढ़ा जाता है। वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद या तुम पे करोड़ों दुरूद। इसलिए हमारे उलमा पागल नहीं है कि मस्जिदों में, मदरसों में, जलसों में खिताब का मौजू आला हजरत बनाते हैं। वह जानते हैं कि आला हजरत के सुन्नतों के पाबंद ऐसे जो सच्ची मोहब्बत करेगा वो आला हजरत की के तरीके पे अमल करके सुन्नतों का पाबंद हो जाएगा। हमको कोई गाली दे दे तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे पीर को कोई गाली दे दे, हम अपने पीर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाहे हम सुन्नत पे चले न चले, मगर पीर के लिए लड़ाई करते हैं। आला हजरत के शान में गुस्ताखी हुई, मुकफ्फिरुल मुस्लिमीन कहा गया। ये मुसलमानों को काफिर बनाते हैं, ये मुतशद्दिद पैठान है, इनके मजाज में गर्मी है। आला हजरत के मुरीदों ने कहा हुजूर केस कर देंगे इनके खिलाफ। आला हजरत ने कहा क्यों केस करें? कहा उन्होंने तौहीन आमेज जुमले लिखे हैं। आला हजरत अंदर गए, वहां से एक पोटली खतों को लाकर दिया, कहा इसको पढ़िए। किसी मुजद्दिद आजम है, कहीं शेखुल इस्लाम लिखा है, कहीं कुतुबुल इरशाद लिखा है। कहा पहले इनको इनाम दीजिए, उसके बाद उनके खिलाफ केस कीजिएगा। आला हजरत ने कहा ना मुझे तनकीद से कोई फर्क पड़ता है, ना तारीफ से मैं खुश होता हूं, ना तनकीद से मैं दुखी होता हूं। मेरी नजर यही है कि मैं किस तरह पहरादार बनकर मुस्तफा के नामूस का पहरा दो, मैं इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करो। मेरी नजर इसी मकसद पे है, ना तारीफ से खुश होता हूं, ना तनकीद से मैं नाराज होता हूं। ये आला हजरत का मिशन है। आज भी अगर पीराने कबार इस पर अमल करे कि चाहे कोई हजार कोई गाली दे, मैं अपने मिशन पे लगा रहा हूं, काम होगा। यहाँ तो नाम नहीं लिया तो पीर को नाराजगी हो जाती है। साहब अगर उनका नाम नहीं लिया पूरे इलाके से उखाड़ देने की धमकी देने लगता है। जिसका सीना इतना मोटा हो, नफ्स इतना मोटा हो, जो तारीफ पसंद हो, वह पीर कभी नहीं हो सकता। आला हजरत
फाजिल बरेलवी के नाम से 1000 किताबें हैं, कहीं भी आला हजरत ने अपने नाम के साथ लफ्ज खान नहीं लिखा। अहमद रजा खां, अहमद रजा खां, अहमद रजा खां। हम लोग तो खान पे फख्र करते हैं, हम लोग खान अगर कोई बोलता है तो मजा मिलता है, चलो बहादुर बोल रहा है। आला हजरत तो खाती पठान थे, कबीले बरहेज के पठान थे। उनके आबा अजदाद अफगानिस्तान से चल के लाहौर, लाहौर से चल के रोहिलखंड आए थे। उनके आबा अजदाद की बहादुरी मशहूर थी, वो लोग तलवार चलाने वाले थे। हिंदुस्तान के दिल्ली के बादशाह उन लोगों को बुलाया था, इस इलाके में उनका मामला सर किया तो पूरे इलाके की जमीन बतौर जागीर आला हजरत के खानदान को दे दी। यानी वो लोग बादशाहों की आंख के तारा थे, बड़े 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 जंगजू थे, लड़ने वाले लोग, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। आला हजरत उन्हीं बहादुरों के खानदान में पैदा हुए। खान बहादुर इसी लोग कहते हैं, वह खाटी पठान थे अफगानिस्तान के, लेकिन कभी भी अपने नाम के साथ लफ्ज खान नहीं लिखा। किसी ने पूछा हुजूर लफ्ज खान क्यों नहीं लिखते हैं? फतवा रजिया उठा के देख लें, अव्वल जिल्द से लेकर आज जो 32 जिल्दों में वह फतवा की किताब है और कई हजार 7000 से ज्यादा फतवा मौजूद है, उसमें आप देखें कहीं भी अहमद रजा खान नहीं लिखा हुआ है, फकीर अहमद रजा कादरी लिखा है। अहमद रजा कादरी खान कहीं नहीं है। कहा हुजूर खान क्यों नहीं लिखा? अब तो खान है। आपने क्या कहा था? लफ्ज खान से घमंड की बू आती है। अल्लाहु समद। लफ्ज खान से घमंड की बू आती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लफ्ज खान में लिखो। यानी घमंड की महक आती है, मैं हूं कुछ, घमंड की बू आती है, इसलिए मैं लफ्ज खान को नहीं लिखा। घमंड की बू आती है। बरेलवी रेलवे स्टेशन पर आपको कुर्सी दी गई, वह कुर्सी जिसमें आप ऐसे फ्लैट हो जाता हो, उस कुर्सी पे आप बैठे तो जरूर स्टेशन मास्टर ने लाके दिया, मगर कभी इससे आपने अपनी पीठ को नहीं लगाया। और जब वहां से उठे तो कहा इस कुर्सी से घमंड की बू आती है। अल्लाहु सबद। यानी वो आजिज़ी का पुतला आला हजरत, जिंदगी की एक नमाज कज़ा तक न हुई। 4 साल की उम्र से लेके 67 साल की उम्र तक सारी नमाजें सफर में हजर में पढ़ते रहे। सफर का शेड्यूल बनाते थे कि जोहर यहाँ पढ़ना है, असर की नमाज वहां पढ़ना है। अगर कोई नमाज खतरे में पढ़ने वाली हो तो सफर को मुलतवी कर देते थे। पैसा कमाना कमाल नहीं है, पैसा तो सारे लोग कमा रहे हैं और जलील सी दुनिया जलीलों को अल्लाह बहुत ज्यादा दे रहा है। फिल्म में नाचने वाला अरबों रुपए कमाता है मगर उनकी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं। आखिर में मकान दुकान सब छोड़कर फांसी के फंदे पे लटक के मर जाता है। क्या मिला? नहीं मिलेगा सुकून और चैन। लता मंगेशकर बुलबुले हिंद कहलाती थी। उनसे किसी ने एक बार कहा, न्यूयॉर्क में इंटरव्यू लिया तो सुना है कि आपकी मकबूलियत, आपकी शोहरत ने आपको मगरूर बना दिया है। लता मंगेशकर जी ने जवाब दिया, नो 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 श्योरली आई एम नॉट लाइक दैट। मैं मगरूर नहीं हो, मैं घमंड से दूर हूं। और जिस दिन मेरे सीने में घमंड आ गया उस दिन यकीन रखना कि मेरी जबान, मेरी मौसीकी में जो मिठास है वह स्वीटनेस खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं घमंडी नहीं हो, मैं मगरूर नहीं हो। ये बात बिल्कुल सच बोली। जहां घमंड आता है जबान से में कड़वाहट आती है, जबान में तलखी आती है, और जहां बदअमली आती हो वहां फित्नो फसाद पैदा होते हैं। आला हजरत उस सफर का सिलेक्शन करते थे जिसमें नमाज कज़ा न हो। वो आज हमारे खुतबा के लिए, हमारे शोरा के लिए, हमारे नकीबों के लिए, हमारे सफर में नमाज न पढ़ने का बहाना बनाने वालों के लिए यह लाजिम है कि अपने इमाम की पैरवी करें, सफर में हजर में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और जहां अगर सो गए नमाज नहीं पढ़ पाया तो वह माजूर है, लेकिन जानबूझ के नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। अरबों रुपए कमाने वाला दुनिया से चला गया, कुछ नहीं मिला सिवाय हसरत और मायूसी के, कुछ नहीं मिला। जहां नमाज है वहां सारी नेमतें हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं मस्जिदों के आइमा को, आप शोहरत के पीछे ना भागें तो फला खतीब एक दिन में 30,000 कमाते हैं, मैं तो 30 दिन में नमाज पढ़ा के 5,000 मुझको मिलते हैं। मैं कहता हूं कि नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़कर 5,000 कमाना और जो नमाज छोड़ता है वो 5 करोड़ से बेहतर है वह 5,000 जो मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ के कमाए जाए। इसलिए आप बादशाह हैं, आप 5 वक्त नमाज मस्जिद में पढ़ाते हैं। अगर इमामत में कुछ टेंशन हो वो टेंशन को अंदाज कर दे। टेंशन बिजनेस में भी है, टेंशन कारोबार में भी है, टेंशन नौकरी में भी है। जो गवर्नमेंट के जॉब में उसे भी डर लगता है गवर्नमेंट हटा देगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई तो अब चलो मेरी नौकरी पक्की हो गई। नहीं, आजकल बेशुमार लोग हैं जिसको नौकरी से हटा दिए जाते हैं।
अभी पूर्णिया का एसपी था, उसको बोला कि अभी जेल में वो सड़ रहा है, एसपी था जेल में सड़ रहा है। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि सब दिन नौकरी रहेगी, खतरा सबको रहता है। इसलिए आप ये मत समझें कि इमामत में मैं रहता हूं तो हमेशा नौकरी के छूटने का डर रहता है। नौकरी समझ के कभी इमामत नहीं करें, खिदमत दीन समझ के करें, वक्त का पैसा उससे ले, उसी पे सब्र करें। इमामत से जो हटा वह शेखुल हदीस क्यों न रहे, अगर वह 5 वक्त पढ़ भी ले मगर सफे अव्वल में 5 जमात नमाज उनको नहीं मिल पाती है। कभी जोहर पढ़े तो असर गायब, कभी असर पढ़े तो मगरिब गायब। जो खतीब है नमाज पढ़ते, जो नहीं पढ़ते उसकी बात मैं नहीं करता। वो जो नमाज पढ़ते हैं वो कभी एयरपोर्ट पे, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी घर में, और कभी फजर पढ़े तो जोहर गायब, कभी साहब जोहर पढ़े तो असर गायब। ये होता है जो नमाज पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनका ये हाल है। मगर ये इमामत की बरकत है कि बाजमात 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ना है। यह इतनी बड़ी सादत है कि नमाज छोड़ के 50 करोड़ कमाना एक तरफ और मस्जिद में नमाज पढ़ के 5000 कमाना एक तरफ। इसको इस नुक्ते से देखेंगे तो इमामत करना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी सादत नजर आएगी। हाँ, पैसे के हिसाब से देखेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा और जो सादत मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलेगी। पैसा तो उनके पास चला गया, आपके हिस्से में सिवाय शिकायत के, सिवाय गीबत के और सिवाय दौलतों की हसरत के कुछ नहीं मिला। सब्र करें और दिन की खिदमत के हिसाब के लिए आप काम करें। और दूसरा काम, फजर से लेकर जोहर तक के बीच में 8 घंटे स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में पढ़ाएं और कोई मेहनत मुशक्कत करके बिजनेस करें और माल भी होगा, इबादत भी हो जाएगी। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेकर जोहर तक आजाद हैं, किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाएं, वहां से 10,000 कमाए, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिलकर के एक खुशहाल जिंदगी गुजारें, बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। बता दें कि आपको कितना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है। फजर के बाद आप वहीं तस्बीह पढ़ें, इशराक पढ़ लें, चाश्त आप पढ़ लें, आप अवाबीन पढ़ लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ लें। आप जारी की लंबी रात है, 10 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सो के तहज्जुद पढ़ लें। आप मस्जिद में रहते हैं, जो बेचारा घूमता रहता है वो क्या पढ़ेगा। आप तो चाहे तो इमामत भी करके कुतुब बन जाए, वली बन जाए। आप चाहे तो साहब ने आप फूटते दीवार को, दीवार सोने की बन जाए। लेकिन ये क्वालिटी पैदा क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, फजर पढ़ना है, सो जाना है, तनख्वाह बढ़ाता ही नहीं पब्लिक। हम कैसे मुताला करें, तनख्वाह नहीं बढ़ाती है पब्लिक। तो जोहर पढ़े सो जाए, असर पढ़े सो जाए, मगरिब पढ़े सो जाए, पेट भी भारी होगा, बदन भी भारी होगा, न पैसा ही मिलेगा न तकवा ही मिलेगा। वहां मौका है तहज्जुद पढ़ने का, मौका है इशराक पढ़ने का। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम ये सादत तो मिल जाए। मैदान महशर में देखेंगे जिन लोगों ने नमाजें छोड़कर अरबों रुपए कमाया, किस कदर रुसवाई होगी वहां देखेंगे। और ये साहब अगर उन्होंने 5000 कमा के सब्र करके उस मुसल्ला को पकड़े रहा जो इनामात से नवाजे जाएंगे, इनका सजदा, इनकी अमामत, इनका तहज्जुद, इनका इशराक, इनकी चास जो बुलंद मर्तबे पर पहुंचा देगी। ये खतीब भी बोलेंगे काश मैं किताबत नहीं करता, इमामत करता, ताकि जो दर्जा इनको मिला है वो दर्जा मुझे भी मिल गया होता। आखिरत रुखी तौर पर सोचेंगे तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आप भी किसी दूसरे मालदारों को देखेंगे तो दौलत तो नहीं आएगी, हसरत के साथ मर जाएंगे। और अगर आखिरत के नुक्ते नजर से नमाज तकवा पे ध्यान रखें, झूठ फरेब हराम से बचा करें। अगर जन्नत हाथ में है तो सोने का महल रहे काफिरों के पास, आप रहे किराए के मकान में। सोने का महल भी छोड़ के कब्र में जाना है, किराए का मकान छोड़ के भी कब्र में जाना है। जब मंजिल एक ही है कब्र, तो सोने के घर में रहे या साफ फूस के घर में रहे या किराए के घर में रहे, सब बराबर है। आखिरत से हट के सोचा तो जहर खा के मरना होगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, स्टेंट लगाना पड़ेगा, फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा, नहीं तो चेहरा काला रहेगा। दूसरे पैसे वाले को देख करके हसरत करते रहेंगे और इसी तरह से मायूस डिप्रेशन का मरीज होके न दुनिया मिली और इबादत भी नहीं है तो उकबा भी नहीं मिलेगा। दोनों जहान की तबाही आखिरत और सुन्नत से हट के
जीने में है और दोनों जहान की खुशहाली आखिरत, इबादत और जन्नत की रोशनी में जीने में दोनों जहान की खुशहाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने माशरे की तमाम बुराइयों को धीरे धीरे दूर करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। मैंने कोई लतीफा बोला आपके सामने? लतीफा बोला मैंने? नहीं। कोई कहानी मैंने सुनाया आपको? एक कहानी सुना रहा था, वो कहानी छूट गई। बोलिए नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बूढ़ा 80 साल का है, 70 साल का अब्दुल अजीज भाई वे है अकोला महाराष्ट्र में। मैं परसों उनके पास था, तकरीबन 3 घंटे के करीब मेरी तकरीर हुई। वह रास्ते में जब उनकी कीमती कार से मैं उनके करोड़ों के बंगले में जाने लगा, वह बोला, मौलाना साहब आपने वह वाकया को छोड़ दिया है, एक वाकया जो मौला अली वाला उठाया उसको छोड़ दिया है। मैंने कहा मेरी तकरीर के सुनने का हक तो आप ही अदा करते हो। वह बोला कि मुफ्ती हम्माद साहब के साथ आप बहुत तकरीर कर रहे हैं, क्या बात है? बहुत तकरीर कर रहे हैं, उनको बहुत तकरीर कर रहे हैं, तकरीर उनकी मैं सुनता हूँ और आपकी तकरीर बहुत तारीफ करते हैं आपकी। मैंने कहा कहाँ सुन? बोला मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, आप कहाँ वहाँ पर रहे, वहाँ बोले, वहाँ बोले और आप उस तकरीर में ये बोले, उस तकरीर में सलमान अजहरी पे आपने उनके लिबास पे अटैक किया, आपने ऐसा किया, मैंने आपने वैसा किया, आपने शायर के बोला। मैंने कहा यार हिंदुस्तान में जितने लाख लोग मेरी तकरीर सुनते हैं, सबसे ज्यादा हर लाइन ब लाइन पे नजर तो आप ही की रहती है। यानी वो 70 साल का बूढ़ा है, वो जब बिल्कुल अरबपति है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, खरबों की दुकानें हैं, उसके बावजूद चेहरे पे दाढ़ी, इस्लामी लिबास, सुभान अल्लाह। और उनका 4 जवान बेटा है, चारों जवान बेटा यंग और सब बेटों के चेहरे पे शानदार दाढ़ी, सुभान अल्लाह। मेरे मदरसे का प्रोडक्ट कॉलेज में पढ़ाता है तो दाढ़ी कटिंग करता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटर, IA, BA, MA सब अंग्रेजी में किया, इंग्लिश ऑनर्स, इंग्लिश में PG, मगर अब हद शरह से नीचे कभी ऊपर कभी मेरी दाढ़ी नहीं गई। मैं शेरवानी पहन के MA का एग्जाम देता था तो साहब इन्विजिलेटर देख के दंग रहते थे, ये मौलाना अंग्रेजी में MA कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इल्म दाढ़ी छटाने से नहीं मिलता है, इल्म की जगह है दिमाग, इल्म की जगह है दिल। और कोई बोले कि दाढ़ी मुंडाने से लोग बुरा, हम रखने से लोग बुरा समझता है, तुम मुंडा ही लेगा तो बुरा तो समझेगा ही। तुम जहां लोग बुरा समझें वो और चिढ़ा के दाढ़ी रख, वो 10 दिन चुहेगा, उसका सीना जलकर राख हो जाएगा और तेरी इज्जत में इजाफा हो जाएगा। सुन्नतों पे चलने वाला जलील नहीं होता, सुन्नतों पे चलने वाले को मुस्तफा की निगाह करम मिलती है, उनकी इज्जतों में इजाफा हो जाता है। वो तो पिलपिला बुज़दिल आदमी, न दुनिया का न आखिरत का। काफिर डराएगा तो तुम कलमा छोड़ देगा, काफिर डराएगा तुम नमाज छोड़ देगा। मरना तो है ही, आज मर जा 50 साल के बाद मर, तो एड़ी रगड़ के हॉस्पिटल में मरना, बाथरूम में मरना, नाच के मरना, हॉस्पिटल में मरना, उससे बेहतर है कि मैं सुन्नत पे अमल करूं और शहादत का जाम पी लूं। मैं नमाज पढ़ूं और मर जाऊं, मैं रोजा रखूं मैं मर जाऊं। वह लोग नाचते नाचते मरेगा, हम नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाए, सुन्नत पे अमल करते करते मर जाए, दाढ़ी रखते रखते मर जाए। दाढ़ी रखी मर गया, गर्दन कट गई, सबसे बड़ी पूंजी हाथ लग जाएगी। मुस्तफा को तो कहेगा क़यामत में, हुजूर आपकी सुन्नत पे मैंने अमल किया, मेरी गर्दन कट गई। मुस्तफा ने मुस्कुरा के देख लिया तो जन्नत की बहार कुर्बान हो जाएगी। इसलिए जन्नत वाले काम में अगर कट गया, शहीद हो गया तो शहादत की मौत मर गया। अगर गलत काम में मरा, अगर लड़की फंसाने में मर गया, लड़की को ताक झांक करने में मर गया, रात में मोबाइल चलाने में, गंदी तस्वीर देखने में मर गया और नमाज छोड़ने में मर गया, अजान हुई, जमात हुई, बदन में हरकत नहीं हुई, उस हालत में मर गया, तो फिर तेरा क्या होगा? उन्हीं लोगों के साथ हश्र होगा जहां बेनमाजी का हश्र होता है, जब फजूल काम करने वालों का हश्र होता है। जब मौत हर वक्त सामने खड़ी है तो अच्छा काम कर, अच्छे काम कर, अच्छे काम में लगा रहा। अच्छे काम में मौत आ गई तो फिर शहादत की मौत नसीब हो जाएगी, शहादत का मर्तबा नसीब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस बूढ़े की तरह आप सबों को भी तकरीर का हर्फ बहर्फ सुनने की तौफीक अता फरमाए। वह कहानी रह गई, वह भी औरत थी, बस मैं खत्म कर दूं 2 मिनट में, 5 मिनट में। मदीने की खातून है, शौहर उनका सरहद पे है, 27 साल गुजर गए, अगले साल जाए, अगले साल जाए, अगले साल जाए, बस अब जाने वाले हैं। अब इस्लाम ने आवाज दी,
चले गए सरहद पे, 27 साल गुजर गए। 27 साल के बाद वापस जब मदीना हुए हैं, मदीने में सबसे पहले रोज़े रसूल पे हाजिरी दी। 27 साल के बाद वापसी हुई है। 27 साल तक पेट के लिए नहीं थे, इस्लाम बचाने के लिए सरहद पे दुश्मनों से जंग करने में थे। वहां से लौट के आए, पहले नबी के रोजे पे सलाम पढ़ा। मस्जिद नबवी में उलमा की जमात बैठी थी और शेखुल हदीस उलमा को इल्म हदीस का दर्स दे रहे थे। वो भी वहां बैठ गए मुजाहिद इस्लाम और दर्स हदीस सुनने लगे। दिल में ख्याल आया, काश इन उलमाए मदीना को पढ़ाने वाला शेखुल हदीस जो इस मर्तबे पे बैठा है, मसनद पर बैठकर उलमा को हदीस पढ़ा रहा है, काश ये मेरा बेटा होता, मेरी नस्लें फख्र करती, मेरा दिमाग, मेरा जिस्म, मेरा वजूद, आने वाली नस्लें हमारी सब गदगद हो जाती। काश अगर ये मेरा बेटा होता। वो खुशनसीब है बाप जिसका ये बेटा है, खुशनसीब है वह मां जिसका यह बेटा है। एक ख्याल दिमाग में आया, उसके बाद घर गए। 27 साल के बाद एक मुजाहिद अपनी बीवी से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। इतने में मस्जिद नबवी का वो शेखुल हदीस उलमाए मदीना को पढ़ाने वाला घर के अंदर दाखिल हो गया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ और वो उनसे उलझ गए। कौन? वो मुजाहिद शेखुल हदीस से उलझ गए। जिसकी तरह औलाद की तमन्ना की थी, वह लोग जो अपने पीर मुर्शिद को घर में घुसाते हैं और मसलक आला हजरत के खिलाफ काम करते हैं, और फिर 2-4 महीने के बाद वही झूठा पीर वह उनकी अपनी मुरीदनी को रेप करके हामिला कर देता है। उसके बाद तब तलवार लेके ढूंढते हैं। पहले मैंने कहा कि नमाज छोड़ना हराम है, तेरा पीर दाढ़ी मूंढता है, स्कूल का प्रोफेसर है, तो क्या हुआ? मगर तेरा पीर जाहिल है, शरीयत का मजाक उड़ाने वाला, और जाहिल पीर नहीं हो सकता। वो मुझको बोलता था आप मौलाना है, इसी तरह की बातें बोलते हैं, लड़ाई लगाते हैं। आप हमारा पीर प्रोफेसर है, वो बहुत जानकार है, बहुत इल्म जानता है। आज से 30 साल पहले की बात है, वो मेरे तजर्बे की बात है। वो उस लड़के को मैंने कहा था तेरा पीर तेरे घर में रहता है, नमाज पढ़ने नहीं आता, हफ्ता दिन घर में रहता है, वो शरीयत का मजाक उड़ाता है, वो पीर कभी ना होगा। वो दाढ़ी छटाता है, पीर कभी ना होगा। नहीं, हमारे पीर को बुरा मत कहिए, वो पटना कॉलेज का प्रोफेसर है और वो बहुत बड़ा जानकार है। आज से 30 साल पहले मेरी उम्र उस वक्त में 20-25 साल की थी। उस वक्त की बात है। 3-4 महीने के बाद जब मैं वापस आया, उस लड़के के बारे में मैंने पूछा उसका क्या हाल है। कहा वो लड़का अब छुरी लेके अपने पीर को ढूंढ रहा है, पीर मिले तो काट दो, पीर मिले तो उसके गर्दन उड़ा दो। मैंने कहा क्यों? कहा उसके पीर ने उसकी जवान बहन को रेप करके हामिला कर दिया। जब बहन हामिला हुई तब समझ में आया कि जाहिलों का मसला क्या है, मसलक आला हजरत क्या है। शरीयत पर जब तक अमल न हो उस वक्त तक किसी के हाथ में हाथ मत दे। दाढ़ी मूंढने वाला, छटाने वाला कभी पीर न होगा, नमाज आम तौर पर छोड़ने वाला कभी पीर न होगा। मसलक आला हजरत है, औरतों से पर्दा, चाहे मुरीद भी क्यों न हो, शागिर्दनी क्यों न हो, उससे पर्दा करना है। वह मदीने का मुजाहिद जिस शेखुल हदीस को देखकर उन बेटा होने की तमन्ना किया था, काश मेरा बेटा हो जाता, वो उनके घर में जब दाखिल हुए, उनको तो बढ़ करके इस्तेकबाल करना चाहिए, आइए बैठ जाइए, आइए आराम से रहिए। नहीं, गैरत इस्लामी ने उसको अंदर से झंझोड़ा। उसने शेखुल हदीस से कहा कि आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए, बगैर इजाजत के कैसे दाखिल हुए। शेखुल हदीस कहने लगे आप ये बताएं कि आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, आप मेरे घर में कैसे दाखिल हो गए। अपनी बीवी को हामिला छोड़कर इस्लाम का मुजाहिद 27 साल तक जंग करता रहा और अपनी बीवी को सोने के सिक्के देकर वो गया था कि इससे जरूरतन खर्च करते रहना। 27 साल के बाद जब लौट के आया है और मदीने का शेखुल हदीस जब उसके घर में दाखिल हुआ और कहा आप यहां कैसे, तो शेखुल हदीस बोले आप यहां कैसे। जब दोनों में तकरार हुई, अंदर से मां कहती है अपने शौहर से, मां कहती है अपने बेटे से, शेखुल हदीस से कि बेटा ये तुम्हारे बाप है जो 27 साल के बाद वापस आए हैं, और उनसे कहते हैं शौहर नामदार ये आपका बेटा है जो मेरे शिकम में छोड़ के आप गए थे और जो आपने अशरफ
अशरफियां छोड़ी थी, उन्हीं अशरफियों का इस्तेमाल मैंने आपके बेटे की तालीम और तरबियत पे किया है, जो आज शेख मदीना की सूरत में मौजूद है। जब मां 27 साल अपने सर से लेके पांव तक अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली हो और अपने बेटे को तमाम सोने के सिक्के पढ़ाने में खर्च कर देने वाली हो, 27 साल शोहर के बगैर रहकर न सर के बाल न चेहरे की एक झलक अजनबी मर्द को दिखाने वाली हो, और मुजाहिद 27 साल बाहर रह के इस्लाम बचाने वाला हो, वह बेटा जो शेख मदीना था वो कोई आम नहीं था, वह दुनिया के 10 टॉप मुहद्दिसीन में एक नाम हजरत रबीअतुर राय का जो आता है। जब बाप मुजाहिद हो और मां 27 साल इज्जत की हिफाजत करने वाली, बच्चों को पढ़ाने वाली हो, उसी का बेटा मुहद्दिसीन का सरदार रबीअतुर राय पैदा होता है। माँ भी माँ लाजवाब है, बाप लाज। मेरी माँ बहन बेटियों को सबक हासिल करना चाहिए। कहाँ रबीअतुर राय, कहाँ उनकी माँ, कहाँ इस महफिल में आज 1100 साल के बाद उनका चर्चा कैसे हो रहा है। जब आप भी कुछ ऐसी यादगार छोड़ के दुनिया से जाए तो आपके औलाद आपकी निशानी हो और आने वाला समाज आपको याद करे। अगर आपने कुछ नहीं छोड़ के गया तो कोई समाज याद नहीं करने वाला है। अरबपति चले गए, कोई पूछने वाला नहीं है। खरबों का मकान छोड़ के गया, कोई याद करने वाला नहीं है। असल में है दीनदारी, असल में है अच्छा काम। जो काम करेगा उसी को दुनिया याद रखती है। आला हजरत ने चूंकि दीन का काम किया है इसलिए आज सारा जमाना उनको याद रखता है। ताजुश शरिया ने 4 साल की उम्र से लेकर 75 साल की उम्र तक नमाजें पढ़कर, मुरीदों को नमाज पढ़वा कर, सफर में हजर में दिन की खिदमत करके सारी जिंदगी दीन के लिए डोनेट कर दिया। इसीलिए आज दुनिया उनके नाम सुनने के बाद वजद में आ जाती है। वो खिताबत का रंग है ताजुश शरिया का नाम, मजलिसों की जीनत है ताजुश शरिया का नाम। वो तकरीर अधूरी रहती है जिसमें उनका नाम न लिया जाए। वह महफिल वो रंग रोगन से भरपूर हो जाती है जिसमें ताजुश शरिया का नाम लिया जाए। जब नाम में इतना कमाल है तो उनकी जात में कितना कमाल होगा। इसलिए कुछ ऐसी यादगारें छोड़ के जाइए कि आपकी औलाद याद करे, आपका समाज आपको याद करे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने दीन और मसलक पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तमाम बदअकीदों बद मजहबों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मरते वक्त हम सबों की ज़बान पे कलमा जारी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को महफिल में बैठकर अपने खतीब खुसूसी की तकरीर सुनने की तौफीक अता फरमाए। मैं चला जाऊँगा चूँकि मैं 8 दिन के बाद आया हूँ, मगर आप सब के सब बैठे रहेंगे और अपने खतीब की तकरीर सुन के दुआ में शरीक होके जाएंगे। आज हमें दुआ की ज़रूरत है। आज हमारी ज़िंदगी बेरंग है, दुआ की ज़रूरत है। जहाँ 40 मुसलमान रहें एक अल्लाह का वली होता है, जहाँ 40 मौलाना रहें वहाँ ज़रूर कोई न कोई इलाके का कुतुब होता है। इसीलिए इन कुतुब की मौजूदगी में, अल्लाह के नेक बंदों की मौजूदगी में दुआ करें। जब दुआ अच्छी हो तो उस दुआ में अपने अब दिल से भी आप दुआ करते रहें। अपनी उलझनों के बारे में, मुसीबतों के बारे में महफिल में दुआ कबूल होती है जहाँ आमीन करने वाले सैकड़ों लोग रहें। मगर हमारी ट्रेजिडी है कि जब दुआ का की घड़ी आती है सारा मजमा साफ हो जाता है। और तो आज तो गनीमत है मुफ्ती आबिद साहब को मैं दाद दूं और मौलाना साहब क्या नाम है जिन्होंने जैसा करवाया, दिलशाद साहब, मैं इनको दाद देता हूँ। आज कोई ठुमकीदार झुमका वाला शायर को नहीं बुलाया इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ खिताबत ही हो रही है और सब लोग सुन। ऐसे सारे जलसे वाले, ये बेकार की बात है कि साहब ठुमका वाला अगर नात खान नहीं आए तो जलसा नहीं जमेगा। अभी 1:45 बज रहे हैं, 1:45 तक में मेरी तकरीर हुई और फिर इसके पहले मुस्तफा अरशद साहब की तकरीर हुई और ताबुन काम हुआ। और उसके बाद फिर अभी मुफ्ती साहब की तकरीर होगी 1-1.5 घंटे। अब जलसा बगैर उनके बिल्कुल कामयाब रहा आपका। ये उनका दावा गलत है कि शायरों से जलसा जम जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त पे जलसा हो, वक्त पे खिताबत हो, जलसा जमता ही नहीं है, जलसे का असर बरसों तक रहता है। अल्लाह ताला इसके जलसे को कबूल फरमाए और आपको आखिर तक रहकर दुआओं में शरीक होकर तब घर जाने की तौफीक अता फरमाए।